तो कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 का जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम 23 तो अभी जिनका एग्ज़ाम है, तो उनके अभी कुछ स्टूडेंट बुक टेस्ट लगा रहे होंगे। तो मार्क्स उनके किसी के अच्छे आ रहे हों, किसी के कम आ रहे हों, किसी के मीडियम आ रहे होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अपना एग्ज़ाम जो एसएससी जीडी का है, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें जिससे हमारा स्कोर अच्छा हो और हमारा सिलेक्शन श्योर हो और हम मेरिट आउट ना हो, मेरिट तक फाइनल तक जाएं। तो इस तरीके से कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि आप कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। अभी जो आपके पास जो टाइम है 22-23 दिन, उन उन दिनों में तो दोस्तों सबसे पहले मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट आपको इतने मजबूत करने हैं कि इनमें से कोशिश करना है कि 40 में से 40 नंबर लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर होता है, क्योंकि जीके जीएस का कोई उम, पता नहीं है कि कैसे आया है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ये 3 सब्जेक्ट अच्छा कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने के चांसेस हैं। अब रही बात जीके और जीएस की, जीके और जीएस में आपको क्या करना है, आप करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक 2-3 टॉपिक्स हैं, जैसे इंडेक्स और अपॉइंटमेंट्स और 1-2 टॉपिक और है स्पोर्ट वगैरह के। तो उन टॉपिक को आप अच्छी तरीके से कर लें एंड स्टैटिक जीके पर थोड़ा ध्यान दें। इस तरीके से जीके में कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट निकालें जो अभी जो एजीक्यूटी का ट्रेंड चल रहा है, उस तरीके से उन टॉपिक्स को निकाल कर उन टॉपिक्स पर फोकस करें। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप इधर उधर से जीके पढ़ोगे, यूट्यूब से इधर से उधर से कोई किसी की वीडियो आ रही है 1 घंटे की, तो दोस्तों ये आपका टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। आप लिमिटेड कंटेंट पढ़ें, उसी को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आपको कुछ याद नहीं रहेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैथ की बात करें, आप जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास कोई और मिक्स प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ज़्यादा, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप किसी इंडिविजुअल टॉपिक को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स प्रैक्टिस करें, कहीं से भी मॉक टेस्ट जो मिल रहे हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट, उनसे प्रैक्टिस करें। और जो टॉपिक्स की बात करें, जैसे अगर आपका कोई टॉपिक्स कमज़ोर है, टाइम एंड स्पीड कमज़ोर है, तो एक टॉपिक को उठाएं और उससे अच्छा प्रैक्टिस कर लें उस टॉपिक की। कहीं अगर आपके पास बुक है तो बुक से अच्छी प्रैक्टिस कर लें, बार बार उसी सब टॉपिक को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जब तक कि वो आपका अच्छा ना हो जाए। और हिंदी का जो सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये शब्द, तो आपकी हिंदी और मजबूत होगी। और हिंदी की प्रैक्टिस करें। इस तरीके से आप 3 सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लें कि आप कम से कम 19 क्वेश्चन तो आपको करना है। 20 तक पहुंचना है, टारगेट अपना 20 तक रखो, लेकिन आपको 19 तक तो करना है अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि अगर आपका इसमें इन सब्जेक्ट्स में नंबर नहीं आए और उधर आपका जीके जीएस में भी मार्क्स नहीं बढ़े, तो आपका सिलेक्शन फिर रुक सकता है। इसलिए ये 3 सब्जेक्ट बहुत मजबूत करना है और ज़्यादा भटकना नहीं है कि यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ। तो जीके का भी लिमिटेड कंटेंट रखना है, क्योंकि अगर आप लिमिटेड कंटेंट रखोगे तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इधर उधर से जीके की वीडियो और मैथ की प्रैक्टिस करोगे, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो ये भटकन बुद्धि है और कुछ नहीं है। आप हमेशा लिमिटेड कंटेंट पढ़ें और उसी को बार बार रिवीजन करें और एंड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। सेक्शनल प्रैक्टिस करें और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें एंड मिक्स प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतनी ज़्यादा परफेक्ट होंगे, क्योंकि बोलते हैं कि प्रैक्टिस इज मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें
और डेली पढ़ने की कोशिश करें। सुबह आधे घंटे करंट अफेयर को ज़रूर पढ़ें और करंट करंट अफेयर के 4-5 टॉपिक्स हैं, उनको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालें और उन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको कर सकें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन वो जो करंट अफेयर्स के आप करेंगे वो कोई नहीं कर पाए शायद, क्योंकि करंट अफेयर बहुत कम लोग पढ़ते हैं। इसलिए उन टॉपिक्स को पढ़ें, ना कि जो वीडियोस करंट अफेयर्स की डली है वो पढ़ने की कोशिश करें। हमेशा टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ें, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, चाहे आपके मॉक टेस्ट में नंबर अभी आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। आपके मॉक टेस्ट में कितने भी नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर, 90 नंबर, कितने भी आ रहे हो, आप मॉक टेस्ट पर ध्यान मत दो, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप जो पढ़ते हो वही एग्ज़ाम में आ जाता है और आपके मॉक टेस्ट में पहले नंबर नहीं आते हैं। इसलिए हमेशा फोकस करें कि एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करें। मॉक टेस्ट में होता है कि मॉक टेस्ट में अगर नंबर अच्छे आएँगे तो उधर भी नंबर अच्छे आते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं और उधर अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करें और अपना बेस्ट दें, 100% देने की कोशिश करें। जो रिज़ल्ट होगा वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन अपना प्रयास पूरा करें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।